अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहिद महमूद फ्रॉम डिज़ाइन टेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करते रहे हैं कि बिल्डिंग्स की एक्सटेंशंस का, उनकी रेट्रोफिटिंग का, स्ट्रेंथनिंग का। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी बिल्डिंग को स्ट्रेंथनिंग का कहते हैं तो उनकी किन किन पार्ट्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है। जैसे कॉलम की अगर स्ट्रेंथनिंग करनी हो, अगर कोई कॉलम का फेलियर हो तो कॉलम की रेट्रोफिटिंग या उसकी स्ट्रेंथनिंग किन तरीकों से की जा सकती है। फुटिंग अगर फेलियर आ रहा है, फुटिंग की रेट्रोफिटिंग या उसकी स्ट्रेंथनिंग किस तरीके से की जा सकती है। बीम की रेट्रोफिटिंग कैसे करते हैं और स्लैब की रेट्रोफिटिंग कैसे करते हैं। इसमें हम कुछ स्केच बना के इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं कि रेट्रोफिटिंग की डिफरेंट टाइप्स जो हैं, जैसे कॉलम्स की रेट्रोफिटिंग, बीम्स की, स्लैब की, फुटिंग की रेट्रोफिटिंग किस तरीके से की जाती है और उनके मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपका कॉलम फेलियर आ रहा है, कॉलम ओवर स्ट्रेस्ड है, तो कॉलम की किस किस्म की जैकेट कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सपोज कि ये आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है कि जिसका साइज सफिशिएंट नहीं है और आपने इसको जैकेट करना है, इसकी कैपेसिटी इन्हांस करनी है। इसके दो ही तरीके हैं, एक तो इसके ऊपर एमएस की जैक्टिंग भी आ जाती है, दूसरा इसके ऊपर कंक्रीट की जैक्टिंग आती है। कंक्रीट की जैक्टिंग सबसे इकोनॉमिकल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर एक न्यू कंक्रीट की लेयर ऐड कर देते हैं बाय एडिंग सम रीइंफोर्समेंट। इसमें जैसे कि ये कॉलम का साइज सफिशिएंट नहीं था, अगर आपने स्टोरी ऐड करनी है तो उसकी न्यू लोड के साथ हम कॉलम का साइज निकालेंगे, उस साइज को हम एग्जिस्टिंग साइज के ऊपर जैकेट कर देते हैं। ये इसके रिंग आ जाते हैं जो कि हम एल शेप में डालते हैं। एल शेप में डालते का मकसद ये होता है कि आप दोनों तरफ से इसको इस रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही रिंग रखें तो क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कॉलम है तो उसकी इनकेसमेंट या उसकी साइडों से उसको पूरा बैरिकेड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम यू शेप में रिंग्स इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद फिर इसकी मेन रीइंफोर्समेंट आ जाती है। ये रीइंफोर्समेंट आपकी डिजाइन के मुताबिक आती है कि कितनी रीइंफोर्समेंट आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसमें मेन जो इसका फंक्शन है वो ये है कि आपने नई कंक्रीट को एग्जिस्टिंग कंक्रीट के साथ जोड़ना होता है, जिसके लिए आप इसमें एल बार्स इंसर्ट करते हैं ड्रिल करके और इपॉक्सी कर देते हैं आप इसको केमिकल के साथ। ये आपकी एल बार्स है जो कि आप एग्जिस्टिंग कंक्रीट में इंसर्ट करते हैं और उसकी इपॉक्सी कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो नई कंक्रीट है और पुरानी कंक्रीट है, इन दोनों का जॉइंट प्रॉपर्ली बन जाता है। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सरफेस है एग्जिस्टिंग कॉलम की, उसको आपने थोड़ा न्यू कंक्रीट से पहले रफन करना होता है, थोड़ा रफ कर देते हैं उसको ताकि आपस में प्रॉपर जॉइंट बन जाए। और इसमें बॉन्डिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट का प्रॉपर आपस में जॉइंट बन जाए। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारी है कॉलम की कि हम जैक्टिंग किस तरीके से करते हैं। उसके बाद आपकी बीम की जैक्टिंग भी तकरीबन इससे मिलता जुलता तरीका है कि ये आपका बीम है, एग्जिस्टिंग बीम है, उसका साइज सफिशिएंट नहीं है तो उसमें क्या करना है आपने, उसकी भी इसी तरीके से हम कंक्रीट की जैक्टिंग कर देते हैं। इसमें रीइंफोर्समेंट आ जाती है। ये एक रिंग आता है, रिंग आपने एग्जिस्टिंग बीम या एग्जिस्टिंग स्लैब के अंदर ड्रिल करके इपॉक्सी कर देना है। उसके बाद ये इसकी मेन रीइंफोर्समेंट आ जाती है। ये मेन रीइंफोर्समेंट आपकी दोनों तरफ के कॉलम्स में भी इंसर्ट होती है ताकि आपका बीम का लोड प्रॉपरली नियर बाय कॉलम्स में ट्रांसफर हो जाए। तो ये इस तरीके से हम बीम की जैक्टिंग करते हैं। उसके बाद अगर आपकी फुटिंग फेलियर आ रहा है तो फुटिंग में भी हम उसकी जैक्टिंग कर देते हैं फुटिंग की, वो भी आपको स्केच बना के दिखाते हैं कि वो कैसे करते हैं। सपोज करें कि ये आपकी एग्जिस्टिंग फुटिंग है और इस एग्जिस्टिंग फुटिंग का साइज सफिशिएंट नहीं है, जितनी आपकी सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी थी, ये इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली आपको एक अलोएबल बेयरिंग कैपेसिटी तक लेके आने के लिए फुटिंग का साइज इंक्रीज करना पड़ता है। सपोज आपकी फुटिंग का साइज ये इस तरीके से आप उसका साइज इनहांस कर रहे हैं, तो इसके दो तीन तरीके हैं। अगर तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 1 फीट तक लेंथ है, तो आप जस्ट सिंपली इसकी साइडों से रफ सरफेस करके इसकी रीइंफोर्समेंट इसके अंदर ड्रिल करके तो आप ये इधर इपॉक्सी करेंगे और इस तरीके से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये साइज ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, आपका ये साइज आपका बड़ा रिक्वायर्ड है, जैसे अभी हम रिसेंटली जैसे कर रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसके ऊपर हम 3 स्टोरीज नहीं ऐड कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली इसका साइज काफ़ी बड़ा आता है। तो फिर आपने इस तरीके से इसकी जैक्टिंग करनी है कि आप पूरी कंक्रीट की जो एग्जिस्टिंग फुटिंग है उसको न्यू उसमें इनकेस कर देते हैं। इधर भी आपने जैसे ये इसकी रीइंफोर्समेंट है, ये बार आपने इसके अंदर ड्रिल करनी है और इधर आपने एल बार्स ड्रिल करनी है
ताकि आपकी पूरी फुटिंग का, न्यू फुटिंग का कनेक्शन एग्जिस्टिंग फुटिंग के साथ प्रॉपरली बन जाए। और अगर तो आपका कॉलमों की इंकेसमेंट भी आ रही है तो ये सरिया भी इसके अंदर आके ये ऐसे ड्रिल हो जाएगा, तो ये आपका प्रॉपर एक 1 यूनिट बन जाएगा। ये थी हमारी फुटिंग की जैक्टिंग कि हम किस तरीके से करते हैं। अब अगर हम स्लैब का देखें, स्लैब के 2-3 तरीके हैं। सपोज करें कि आपका ये बीम्स है, ये बीम्स है और ये आपकी स्लैब है। एक तो इसका सबसे इजीएस्ट वे है कि आप इसके स्पैन को ब्रेक कर दें। आप चाहे इसमें कंक्रीट का बीम ऐड करें या एमएस का बीम ऐड करें, और मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज में हम इसी तरह की जैक्टिंग प्रपोज करते हैं जो कि इजीएस्ट वे है और इकोनॉमिकल वे है। इससे ही होता है कि स्लैब का स्पैन डिवाइड हो जाता है, जो आपने पहले ही इसमें रीइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड किया है वो ही साइज आप इजीली जस्टिफाई करवा सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट टाइप्स की जैक्टिंग प्रपोज करते हैं, डिफरेंट एज पर डिफरेंट सिनेरियोज। और हम रिसेंटली अभी लाहौर में भी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसकी हम 4 बिल्डिंग्स को जैकेट कर रहे हैं, उसकी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ बिल्डिंग्स में सिंगल स्टोरी ऐड कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में हमने G+1 स्टोरी थी वो 2 स्टोरीज ऐड कर रहे हैं, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है उसको हम G+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह की सर्विसेज चाहिए हो, डू कॉन्टैक्ट अस, वी हैव अ वाइड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, so we can help you in this regard. Thank you so much.